एक छोटे से गांव में नताशा नाम की एक सादा और बापर्दा लड़की रहती थी। नताशा अपने घर वालों के साथ एक पुराने मकान में रहाइश पजीर थी, जहां सदियों पुराने दरख्त और खंडरात मौजूद थे। नताशा की उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन उसकी मासूमियत और नेकी दूर दूर तक मशहूर थी। सादा और बापर्दा नताशा हर रोज सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ती और फिर अपने वालिदैन की मदद करती। उसके वालिद एक गरीब किसान थे और माँ घर का काम काज संभालती थी। नताशा की जिंदगी बिल्कुल आम और सादा थी। सादा और बापर्दा नताशा को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और वो अक्सर गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में वक्त गुजारती थी। लोग उसकी नेक तबीयत और शाइस्ता इखलाक की तारीफ करते थे, लेकिन नताशा को क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया ही बदल देगा। इन दिनों गांव में अजीब व गरीब वाक़ियात होने लगे थे। रात के वक्त अजनबी आवाजें सुनाई देते, चीजें अपनी जगह से हिलती जलती नजर आती और कभी कभी लोगों को साए नजर आते। लोग खौफजदा थे, लेकिन सादा और बापर्दा नताशा को उन बातों पर यकीन नहीं था। वो समझती थी कि ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। एक रात जब नताशा अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। सादा और बापर्दा नताशा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर अचानक हुआ का एक तेज झोंका आया और खिड़की खुल गई। नताशा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और खिड़की बंद कर दी। इसी रात से नताशा को ये एहसास होने लगा कि कोई गैर मरी हस्ती उसके करीब मौजूद है। ये गैर मरी हस्ती दरअसल एक जिन था जिसका नाम ज़वालिफ़्क़ार था। ज़वालिफ़्क़ार सदियों से उस इलाके में रहता था और उसने बहुत से इंसानों को देखा था। लेकिन जब उसने सादे और बापर्दा नताशा को देखा तो उसका दिल पहली बार किसी इंसान के लिए धड़का। नताशा की मासूमियत, उसकी नेकी और उसकी सादगी ने ज़वालिफ़्क़ार को अपना असीर बना लिया था। ज़वालिफ़्क़ार हर रोज़ नताशा को देखता और उसकी हिफाजत करता। जब सादा और बापर्दा नताशा बाहर निकलती तो ज़वालिफ़्क़ार उसके साथ साए की तरह चलता। जब नताशा रात को सूती तो ज़वालिफ़्क़ार उसकी हिफाजत के लिए जागता रहता। आहिस्ता आहिस्ता ज़वालिफ़्क़ार की मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि उसने फैसला किया कि वो नताशा के सामने ज़ाहिर होगा। एक रात ज़वालिफ़्क़ार ने इंसानी शक्ल अख्तियार की और सादा और बापर्दा नताशा के सामने ज़ाहिर हुआ। नताशा पहले तो बहुत डर गई, लेकिन जब ज़वालिफ़्क़ार ने नर्म लहजे में बात की तो उसका खौफ कुछ कम हुआ। ज़वालिफ़्क़ार ने नताशा को बताया कि वो कौन है और क्यों उसके करीब रहता है। उसने नताशा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सादा और बापर्दा नताशा पहले तो यकीन नहीं कर सकी कि एक जिन उससे मोहब्बत कर सकता है। वो उलझन में पड़ गई। ज़वालिफ़्क़ार ने नताशा से कहा कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि हमेशा इसकी हिफाजत करना चाहता है। नताशा ने ज़वालिफ़्क़ार से कहा कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ज़वालिफ़्क़ार ने सब्र से इंतज़ार करने का वादा किया। अगले कई दिन सादा और बापर्दा नताशा बहुत परेशान रही। वो नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे। एक तरफ ज़वालिफ़्क़ार की मोहब्बत थी जो बिल्कुल सच्ची लगती थी, दूसरी तरफ ये खौफ था कि लोग क्या कहेंगे। नताशा ने अपनी दादी से मशूरा करने का फैसला किया। उसकी दादी बहुत बुजुर्ग और अक्लमंद खातून थीं। जब सादा और बापर्दा नताशा ने अपनी दादी को सब कुछ बताया तो दादी हैरान रह गईं, लेकिन उन्होंने नताशा को डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि जिन्नों की दुनिया और इंसानों की दुनिया अलग अलग हैं, लेकिन अगर कोई जिन वाकई नेक हो और अल्लाह की इबादत करता हो तो ये मुमकिन है। दादी ने कहा कि पहले ये देखो कि ज़वालिफ़्क़ार वाकई नेक है या नहीं। नताशा ने ज़वालिफ़्क़ार से अगली मुलाकात में कई सवालात पूछे। सादा और बापर्दा नताशा ने पूछा कि क्या वो अल्लाह पर यकीन रखता है, क्या वो नमाज पढ़ता है, क्या वो नेक काम करता है। ज़वालिफ़्क़ार ने बताया कि वो मोमिन जिन है और वो अल्लाह की इबादत करता है। इसने नताशा को ये भी बताया कि वो सदियों से लोगों की मदद करता आ रहा है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता सादा और बापर्दा नताशा का दिल भी ज़वालिफ़्क़ार की तरफ झुकने लगा। ज़वालिफ़्क़ार की मोहब्बत में कोई खुद गर्जी नहीं थी, वो सिर्फ नताशा की खुशी चाहता था। एक दिन नताशा ने ज़वालिफ़्क़ार से कहा कि अगर वो वाकई इससे शादी करना चाहता है तो उसे उसके वालिदैन से इजाज़त लेनी होगी।
ज़वाल्फ़िकार ने इंसानी शक्ल में सादा और बापरदा नताशा के वालिदीन से मुलाकात की। उसने अपना तारुफ एक मुसाफिर के तौर पर कराया और नताशा से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। नताशा के वालिदीन पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने ज़वाल्फ़िकार की शख्सियत और अखलाक देखे तो मुतासिर हुए। लेकिन नताशा की दादी ने ज़वाल्फ़िकार को अलग बुलाया और पूछा कि वो वाकई कौन है। ज़वाल्फ़िकार ने सच बताने का फैसला किया। उसने दादी को बताया कि वो जिन है, लेकिन एक नेक जिन है। दादी ने काफ़ी देर सोचा और फिर कहा कि अगर ये सादा और बापरदा नताशा की खुशी है और अल्लाह ने ये रिश्ता मंजूर किया है, तो वो उसमें रुकावट नहीं बनेंगी। लेकिन उन्होंने ज़वाल्फ़िकार से वादा लिया कि वो हमेशा नताशा का ख्याल रखेगा और उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सादा और बापरदा नताशा के दिल में खुशी और खौफ दोनों थे। वो सोचती थी कि आगे की जिंदगी कैसी होगी। ज़वाल्फ़िकार ने नताशा को यकीन दिलाया कि वो इंसानी दुनिया में उसके साथ रहेगा और कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। शादी का दिन आ गया। ये एक सादा सी महफिल थी जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। सादा और बापरदा नताशा ने सफ़ेद रंग का सादा जोड़ा पहना हुआ था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़वाल्फ़िकार ने भी सादा लिबास पहना था। निकाह की रस्म अदा हुई और काजी साहब ने दोनों को शौहर और बीवी करार दिया। शादी के बाद ज़वाल्फ़िकार ने सादा और बापरदा नताशा को एक खूबसूरत मकान में ले गया। ये मकान गांव से थोड़े फासले पर एक पहाड़ी के दामन में वाक़ई था। नताशा ने जब मकान देखा तो वो हैरान रह गई। ये बिल्कुल एक जन्नत जैसा था। ज़वाल्फ़िकार ने बताया कि ये मकान उसने खास तौर पर नताशा के लिए तैयार किया है। नई जिंदगी की शुरुआत हुई। सादा और बापरदा नताशा ने आहिस्ता आहिस्ता इस नई दुनिया से मुताबिकत पैदा करना शुरू की। ज़वाल्फ़िकार एक शफ़ीक शौहर साबित हुआ। वो नताशा का बहुत ख्याल रखता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। नताशा अपने ख़ानदान से भी मिलती रहती थी और वो अक्सर अपनी दादी से मशूरे लेती थी। कुछ महीने गुजर गए और सादा और बापरदा नताशा को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में हकीकी खुशी आ गई है। ज़वाल्फ़िकार ने अपना वादा निभाया था और हमेशा नताशा का साथ दिया। दोनों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम था। गांव के लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते की कबूलियत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि नताशा बहुत खुश है। एक दिन ज़वाल्फ़िकार ने सादा और बापरदा नताशा को बताया कि उसे एक अहम काम के सिलसिले में जिनों की दुनिया में जाना होगा। नताशा घबरा गई, लेकिन ज़वाल्फ़िकार ने यकीन दिलाया कि वो जल्द वापस आ जाएगा। इसने नताशा को एक तावीज़ दिया और कहा कि अगर कभी कोई मुश्किल हो तो उसे पढ़ लेना। ज़वाल्फ़िकार के जाने के बाद सादा और बापरदा नताशा बहुत उदास रहने लगी। दिन गुजरते गए, लेकिन ज़वाल्फ़िकार वापस नहीं आया। नताशा परेशान हो गई और उसने दादी से मदद मांगी। दादी ने कहा कि सब्र से काम लो, ज़वाल्फ़िकार ज़रूर वापस आएगा। आखिरकार 1 माह बाद ज़वाल्फ़िकार वापस आया। सादा और बापरदा नताशा ने जब अपने शौहर को देखा तो खुशी से रो पड़ी। ज़वाल्फ़िकार ने बताया कि उसे जिनों की दुनिया में एक बड़े मसले को हल करना था और इसलिए वो देर से आया। नताशा ने कहा कि उसे बस अपने शौहर की सलामती चाहिए थी। इस वाक़ये के बाद सादा और बापरदा नताशा और ज़वाल्फ़िकार का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा और कदर की। नताशा ने महसूस किया कि मोहब्बत में सिर्फ खुशियाँ नहीं होती, बल्कि मुश्किलात का सामना करना भी ज़रूरी है। और ज़वाल्फ़िकार ने समझा कि नताशा कितनी बहादुर और साबिर है। वक्त गुजरता गया और सादा और बापरदा नताशा और ज़वाल्फ़िकार की मोहब्बत की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग उनके रिश्ते को एक मिसाल के तौर पर देखने लगे कि मोहब्बत किसी हद या दुनिया की क़ैद नहीं मानती। नताशा की दादी अक्सर कहती थीं कि अगर मोहब्बत सच्ची हो और नीयत नेक हो तो अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मोहब्बत में सब्र, ईमान और एतमाद सबसे अहम है। सादा और बापरदा नताशा ने अपनी सादगी और नेकी से एक जन के दिल को जीत लिया था, और ज़वाल्फ़िकार ने अपनी सच्ची मोहब्बत और वफादारी से साबित कर दिया कि मोहब्बत के सामने कोई दीवार नहीं ठहर सकती। आज भी वो दोनों खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं।